आप सबका ठीक रहूं, धन्यवाद। पर काम सारे तो मेरे हो, तारा के धन्यवाद करना। ठीक है, तो धन्यवाद तो बढ़ाएंगे हुआ करें ना, पापा क्या करा है ना, माता जी क्या करा आपकी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करी, बाबा ने भी बहुत मेहनत करी। मैंने खुद नहीं बेरा था कि इतनी सेवा करवानी है, लेकिन बाबा ने बेरा था, आपके दादाजी ने भी बेरा था, तो बहुत मेहनत भी करी, कभी निराश भी नहीं हुए, उम्मीद भी रखी। और आप सब तय एक मेरे तो नहीं, आप सब तभी इतनी उम्मीद है कि आप सारे सेवा कराएंगे। बाबा भी यूं ही देखा है कि ये मेरा काम करेंगे। मैं जब भी थोड़ी सी धीमी हो जाया करूं, तो मैं यूं सोचा करूं कि भगवान हमारी बाट देखे। और इस कल्प में पहली ये बार हुए है सिर्फ संगम युग पे, क्योंकि हम तो भगवान का नहीं देखे जावा है, पूरा कल्प देखे जावा है। द्वापर तो जब भी मांगने की जरूरत हो है तो भगवान की तरफ देखे जावा, लेकिन यूं एक ऐसा टाइम है जब भगवान हमारे का नहीं देखा है। और इसे हम लकी हाँ, क्योंकि सबकी तरफ कौन देखता भगवान, लेकिन हमारे का नहीं देखा है। कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने प्रत्यक्ष करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जिसकी तरफ देख ले, लोग तो उसकी एक नजर उसका साक्षात्कार करने खातिर सिर काटने तैयार हो जाए। आज तो रामनवमी है, तो रामनवमी के बारे में फिर बताएंगे। बाकी इतना ज्यादा समर्पण है कि तू बस एक बार दिख जा, उस खातिर कितना त्याग करना पड़ेगा। और हमने भगवान आके हमारी साइड देखा है कि ये करेंगे। बाबा क्यों है ना, सेवा समाचार भी देते रहो, कईया का समाचार नहीं आता तो बाबा क्यों है कि बाबा सोचा है मर तो नहीं गई। तो हमारी एक एक एक्टिविटी पे रोज की भी बाबा यूं को है, मैं सुबह सबसे पहले थारे पास आऊंगी, एक एक बच्चों के पास बाबा जावे है, तो यह कितनी बड़ी बात है। इससे भाग्यशाली तो कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी बाबा ने बताया, देखो आप सबकी समस्या है इस युग में जिसमें आप वहां, क्यों समस्याओं का युग है। एक एक आत्मा के जीने बहुत सारी समस्या है। आपके चारों तरफ जितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, वो सब अपना कर्म का हिसाब किताब लेके आ रहे हैं, चुप तो करेंगे। और उसमें भी दिक्कत ये है कि हमने यूं नहीं बेरा कि यू किस बार चुप तो करना है। आपने बच्चा तो पैदा कर लिया, लेकिन आपने नो बेरा है ना कि एक कर्मा कर्म खाता लेके आ रहे हो वो, क्योंकि पिछले जन्म का उसका क्या हिसाब है, वो की करेगा बड़ा होके में, जो उसका पार्ट क्या होगा, जो उसके हिसाब किताब पर डिपेंड करे है। तो आप बहुत अच्छा करा अपनी तरफ से, फिर भी रिजल्ट अच्छा है लिख रहा है, जो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जो हमारा हिसाब किताब बताऊंगा और उसका क्लियर बेरा नहीं। तो बड़ी कश्मकश है लाइफ में, बहुत सारे भी गंभीर समस्या है और जिसके बारे में क्लियरेंस नहीं है। तो बाबा ने बहुत आसान तरीका बताया, एक आज की मुरली में भी बताया। तो बाबा ने क्या बताया, बस एक ही अक्षर चेंज करना है। मैं की जगह तय कर दो, मेरे की जगह तेरे कर दो, बस इसका ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा ने कहा बोझ उठाए ना रखो, था मिर्ती दे दो, अपना एक ही था ना सारा बोझ मने दे दो। बाबा कौन था क्या, आप चिंता ना करो, क्योंकि बाबा सिर पर तो दरे को नहीं, सिरे को नहीं, तो इसे तो ही दे दो जो बोझ मरे नहीं। तो आपका सारा का बोझ बाबा को ही दे दो और आप के बन जाओ बेफिक्र बादशाह। देखो एकदम निश्चिंत हो जाओ और बाबा के ऊपर छोड़ दो, तो क्या करेगा बाबा, आप तो बढ़िया संभालेगा। आप बढ़िया संभाल सको हो, तो आप में तेरे भगवान में थे, आपके घर में कौन बढ़िया डाल संभाल सके है, बाबा संभाल सके है, इतना भरोसा है। तो फिर आपने कदे भी आज लालचंद वत्स के बारे में बताई थी ना दादाजी ने, आपने कदे भी ना क्लास मिस करनी, ना सेवा मिस करनी, अपनी ड्यूटी यज्ञ की उस पर आपने पूरी तरह कायम रहना है, बाकी बाबा संभाल लेगा। उस खातिर अगर आपने किमें करना पड़ा है तो बाबा उस खातिर जिम्मेवार है।
आप बाबा ने एक बाप दूसरा ने कोई कर दो, फिर बाबा आपको संभाल लेगा। चिंता करने की 1% की भी जरूरत नहीं।